everyone, welcome back to the Global Channel, and today we are starting with the topic geostrophic winds. Okay, so geostrophic winds. So what are these winds? What is the concept of these winds? Let's see what happens. This is equator. This is 30 degree. This is 60 degrees and this is 90 degrees. Same here, 30 degrees south, 60 degrees south and 90 degrees south. So what happens? I have told you कि हमारे इक्वेटर पे मैक्सिमम हीट आती है साइक्लिक. Therefore what happens कि इक्वेटर पे सरफेस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड इक्वेटर के ही अपर एटमॉस्फेयर में, व्हाट इज अपर एटमॉस्फेयर? दिस इज सरफेस वर्टिकली अपवर्ड्स. ऐसे आई कैन नॉट ड्रॉ इट बिकॉज दिस इज 2D. जस्ट एज्यूम इट कि यहां से ऊपर जाएंगे, सो दिस विल बी नोन एज अपर एटमॉस्फेयर. दिस इज सरफेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस एंड इससे जब हम ऊपर जाते हैं दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर. सो व्हाट हैपेंस एट इक्वेटर, अपर एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है. हाई प्रेशर इज जनरेटेड एंड सरफेस पे लो प्रेशर इज जनरेटेड. So what happens? Due to intense solar radiation which comes and hits to at the equator, तो यहाँ पे लो प्रेशर की जनरेशन हो जाती है. So what happens कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ से हमारी एयर विल राइज. एयर विल राइज, एयर ऐसे राइज करेगी. So what will happen कि अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास जब एयर राइज करेगी तो अपर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे. सो हियर वी कैन सी कि अपर एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड. सो अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस हियर? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, आई हैव टोल्ड यू कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो विंड को राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर कोरियोलिस फोर्स विंड को लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है. सो व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे जब एयर राइज करेगी तो जब यहाँ से हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर, यहाँ से जब एयर विल मूव टुवर्ड्स पोलर हाई प्रेशर, क्योंकि क्या होता है, सॉरी पोलर लो प्रेशर. 90 डिग्रीज पे व्हाट हैपेंस एट द पोल्स, हमारे पास सोलर रेडिएशंस नहीं पहुंच पाती. सो व्हाट हैपेंस, हमारे पास 90 डिग्री पे सरफेस हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है एट द सरफेस. तो जब सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आर एट द सरफेस ऑफ द पोल्स. तो हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर रहेगा. सो व्हाट विल हैपन, हमारी विंड की टेंडेंसी होती है दैट इट ब्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होगी, जो विंड की मूवमेंट होगी दैट विल बी इन द अपर एटमॉस्फेयर. तो जो हमारे पास इक्वेटोरियल हाई प्रेशर है, इक्वेटोरियल पे अपर एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर है, वो हाई प्रेशर मूव करेगा टुवर्ड्स पोलर अपर एटमॉस्फेयर के लो प्रेशर पे. ठीक है, यहां से यहां तक मूव करेगा. So what will happen? I have told you what is the role of the Coriolis force कि वो wind को towards right deflect करती है in the northern hemisphere and towards left करती है in the southern hemisphere. So what will happen? जो हमारी wind यहाँ polewards जा रही है towards north and जो हमारी winds polewards जा रही है towards south. So what will happen? हमारी यहाँ पे Coriolis force act करेगी. तो इतनी ज्यादा एक्ट करेगी कि 30 डिग्रीज पे व्हाट विल हैपन कि इसको बहुत ज्यादा ही
बेंड कर देगी टूवर्ड्स द 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो क्या होगा कि ऊपर जाने की वजह के बगैर मीन्स ऊपर नहीं जा पाएगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड एट द 30 डिग्रीज ये सिंक हो जाएगी। सेम हियर कि ये ऐसे इसकी मूवमेंट होगी एंड एट 30 डिग्रीज इतनी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि यहाँ पे आके ये सिंक हो जाएगी। सो इन दिस द बिगेस्ट रोल प्लेज इट इज बाय कॉरियोलिस फोर्स। सबसे ज्यादा कॉरियोलिस फोर्स प्ले करती है रोल कि विंड्स को दे डिफ्लेक्ट। So on this basis only now we will see the 3 primary cells जो role play करते हैं। So let's see, and the name of those 3 primary cells are first is Headley, second is Ferrel, and third is Polar. 3 primary cells. We have 3 primary cells. Okay. Before doing this, let's do the pressure belts, क्योंकि उसके बाद आपको समझना और easy हो जाएगा. Okay. So this is our Earth. This is equator. This is 30 degrees north. 60 degree north and then 90 degree here, let me write north. Poles हम इसको कहते हैं. Next same here, 30 degrees south, 60 degrees south and then 90 degrees south. Okay. So what will happen? This is known as this equator belt due to intense sun radiation or intense heating from the solar radiation. यहाँ पे जो surface पे हमारे पास जो pressure belt create होती है, that is known as equatorial low pressure belt. Low pressure belt. Okay, so हम इसको क्या बोलते हैं? Low pressure. अब क्या होगा, यहाँ पे जो 30 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एयर सिंक कर जाती है, ऊपर से इतने ज्यादा अपर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हो जाते हैं कि वो उसको सिंक कर देती है एंड यस कॉरियोलिस फोर्स भी प्ले करती है रोल। सो यहाँ पे दिस विल बी नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। So this is high pressure. Okay. 60 same here, subtropical high pressure belt. Okay. Now 60 degrees will be known as subpolar low pressure belt. यहाँ पे low pressure generate होता है, क्रिएट होता है। तो सेम हियर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे इस रीजन में 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे लो प्रेशर की क्रिएशन होती है एंड दिस पार्ट इज नोन एज पोलर हाई प्रेशर। सेम हियर दिस इज नोन एज पोलर हाई प्रेशर। So now what will happen? यहाँ पे what will happen कि हमारे पास हमेशा जो wind है वो high pressure to low pressure जाती है। So what will happen? यहाँ से हमारे पास क्या होगा? This is high pressure, तो high pressure से हमेशा low pressure की तरफ wind आएगी। Okay, ऐसे। अभी क्या है, यहाँ पे दिस इज लो प्रेशर, यहाँ से जाएगी दिस इज हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे, यहाँ से ये ऊपर की तरफ विंड जाएगी। ओके, तो क्या है, ये ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो विंड ऐसे आएगी।
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो प्रेशर, तो ऐसे इट विल मूव लाइक दिस. अंडरस्टूड? यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे. एंड यहाँ पे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ओके, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगता है टुवर्ड्स राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लगता है टुवर्ड्स लेफ्ट. सो व्हाट विल हैपन हियर कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे विंड्स चलती है एट द पोलर हाई प्रेशर, यहाँ पे इतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगती है, इतनी ज्यादा कि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है विंड का या एयर का. तो यहाँ पे अगर विंड ऐसे भी चल रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेम हियर की विंड ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होती है. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द राइट. तो अगर मुझे एक किसी बॉल को आई हैव टू थ्रो अ बॉल इन अ स्ट्रेट मैनर इन अ स्ट्रेट लाइन, so rather going in a straight line it will go towards right side, it will deflect towards right side. Why? Because it is said to be because of the rotation of the earth, जिसके कारण हमारी कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है. तो ये वाली जो चीज यहाँ से ऐसे जानी है, rather it will go like this. So जो हमारी विंड होगी वो यहाँ से सीधी नहीं बल्कि इट विल डिफ्लेक्ट, तो ये ऐसे जाएगी. सेम हियर कि राइट सॉरी जब ऊपर से नीचे आएगा तो टुवर्ड्स राइट, ये ऐसे लगेगी. लाइक दिस. नाउ व्हाट विल हैपन, जब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाना है एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट साइड हमारे पास कोरियोलिस फोर्स लगेगी. तो विंड भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी. ओके, तो जो ये है यहाँ पे वी आर कमिंग डाउन, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड ऐसे लगेगी. इस साइड एंड यहाँ पे ये इस साइड. आपके हाथ के लेफ्ट साइड जिस डायरेक्शन में यू आर कमिंग, तो ये ऐसे लग रही है. सीधी नहीं लगेगी बट इट विल बी डिफ्लेक्टेड. सेम इन दिस साइड इट विल कम to right side. Sorry, I think this I have done wrong. I'm really sorry. Like this. Like this. So why यहाँ पे लो प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि जो winds हाई प्रेशर मीन्स 30 डिग्री से आ रही है, जो पोलर रीजन से आ रही है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ज होगी एंड यहाँ पे लो प्रेशर की क्रिएशन होगी और यहाँ से विंड राइज करेगी. देयरफॉर हमारे पास 60 डिग्री पे लोअर प्रेशर की जनरेशन क्रिएशन होती है एंड यहाँ से हमारी जो विंड्स है वो राइज करती है. सो दीज आर द 7 प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके ओके, सो ये वाली जो विंड्स है बिटवीन 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज और यू कैन से इट एज वेस्टर्लीज because they are coming from west, and these are known as easterlies. Easterlies, and these are known as westerlies. Okay. Now let's do the primary cells. 3 primary cells. अब what will happen here? यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एट द इक्वेटर. इंटेंस हीटिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सीधा सोलर रेडिएशन, सन की रेडिएशंस पड़ती हैं.
सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे लो प्रेशर होता है एंड अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होता है, अपर एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर होता है। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे हायर प्रेशर है एंड जो हमारे पास पोल्स हैं, पोल्स में हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होता है। तो विंड की टेंडेंसी है कि फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वो ट्रेवल करेगी। तो जब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वो ट्रेवल करेगी तो यहाँ से इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये मूव करेगी। बट व्हाट विल हैपन कि 30 डिग्रीज पे जब ये 30 डिग्री पे पहुंचेगी तो क्या होगा, ये जियोस्ट्रॉपिक विंड्स की तरह एक्ट करेगी, एक्ट लाइक जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। तो यहाँ से जब वो जारी होगी तो यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में जो हायर प्रेशर है इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पे विंड आके सिंक करती है एट 30 डिग्रीज। तो जब ये 30 डिग्रीज पे आके सिंक करेगी तो कुछ विंड्स यहाँ से टूवर्ड्स इक्वेटर चली जाएंगी एंड कुछ विंड्स यहाँ से टूवर्ड्स 60 डिग्रीज पे चली जाएंगी। अब क्या होगा, 60 डिग्रीज पे जब ये जाएंगी तो यहाँ पे ये जो ऐसे आ रहा है, यहाँ से जो विंड्स आ रही है फ्रॉम 30 डिग्रीज एंड कमिंग फ्रॉम 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक लो प्रेशर की जनरेशन होती है विच इज नॉट थर्मली। थर्मली कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इक्वेटर पे थर्मली हमारे पास लो प्रेशर जनरेट होता है। थर्मली मीन्स बिकॉज ऑफ हीट, यहाँ पे हीट की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिकली हो रहा है, मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ हीट। तो यहाँ पे जब ये दोनों आएंगी ये कन्वर्ज होंगे एंड दे विल राइज। तो जब ये यहाँ से ऐसे राइज करेगी तो एक पोर्शन चला जाएगा यहाँ इस वाली साइड टुवर्ड्स पोल एंड एक पोर्शन चला जाएगा टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो देयरफॉर वी हैव कंप्लीटेड दिस। और उसके बाद जब ये यहाँ पे जाएगा तो अल्टीमेटली ये 90 डिग्रीज पे आके सिंक ही करेगा। सो व्हाट विल हैपन, जो हमारा ये फर्स्ट लूप या फर्स्ट सेल कंप्लीट हुआ है, दिस सेल इज नेम्ड एज हेडले सेल। This is the first cell and the second cell is known as Ferrel cell and third cell is known as polar cell. These are the cells. Very important. Same हमारे पास नीचे की साइड को होता है, सेम हमारे पास यहाँ पे हेडले बनता है, यहाँ पे हमारे पास फेरल बनता है एंड यहाँ पे हमारे पास पोलर बनता है। फेरल एंड पोलर। So this is very important, very important for our exam. Okay, you can take the screenshot. The main thing I want to tell you कि जो हमारी ये pressure belts हैं, they move with respect to sun. सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास मार्च से जून जो हमारा सन होता है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ टिल ट्रॉपिक्स ट्रेवल करता है, तो वो इक्वेटर की तरफ मूव करता है। मीन्स ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करता है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है। सो व्हाट विल हैपन, जो हमारी ये प्रेशर बेल्ट्स है ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेंगी। व्हाट विल हैपन, अब मार्च से जून, अब अगस्त टू सितंबर क्या होता है कि हमारा जो सन है वो धीरे धीरे नीचे मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। दिस इज द एरिया जहां तक हमारा सन मूव कर सकता है। यहाँ पे 23 तक, सो 30 आई हैव रिटन हियर। फॉर एग्जांपल हमारा सन यहाँ तक मूव कर सकता है। सो व्हाट विल हैपन, हमारा सन यहाँ पे मूव कर गया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम मार्च टू जून और जुलाई। सो व्हाट विल हैपन, किसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब सन नीचे की तरफ मूव करेगा। सो व्हाट विल हैपन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सर्दर्न साइड मूव करेगा, तो जो हमारी प्रेशर बेल्ट है वो भी सर्दर्न साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। नाउ अब क्या होगा, फ्रॉम विंटर, इन विंटर्स फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर और फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर हमारा जो सन है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में
साउथवर्ड्स मूव करेगा, सो व्हाट विल हैपन कि हमारी जो प्रेशर बेल्ट है ये भी मूव करेंगी टुवर्ड्स साउथवर्ड्स। अब क्या होगा कि सॉरी नॉट नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू जनवरी बिगिंस। उसके बाद हमारे पास फेब्रुवरी टू मार्च और फेब्रुवरी टू अप्रैल हमारा जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न साइड मूव करता है। सो व्हाट विल हैपन कि हमारी प्रेशर बेल्ट्स विल आल्सो मूव टुवर्ड्स नॉर्थ साइड विद सन। सो व्हाट वी कैन डिराइव हियर कि जो हमारी सन की मूवमेंट है वो इन सारी प्रेशर बेल्ट्स की मूवमेंट को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सन हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स विल आल्सो बी इन सदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स कि अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स भी सदर्न हेमिस्फीयर में ही मूव करेंगी। अगर हमारा सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मूव करेगी। सन अगर सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ साइड जा रहा है तो प्रेशर बेल्ट्स विल आल्सो मूव टुवर्ड्स साउथ साइड, बट अगर सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है तो प्रेशर बेल्ट्स विल आल्सो मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। सेम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कि अगर सन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जा रहा है तो हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी ऊपर जाएंगी, एंड इक्वेटर से अगर यहाँ से नीचे की साइड आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही तो प्रेशर बेल्ट्स भी नीचे ही आएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट जो हमें हमारे सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज द 3 प्राइमरी सेल्स। देन वी हैव कवर्ड, फर्स्ट वी हैव कवर्ड जियोस्ट्रोफिक विंड्स जिसके बेसिस पे हमारे पास प्राइमरी सेल्स हैं। उससे पहले वी हैव आल्सो कवर्ड दीज 7 प्रेशर बेल्ट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे and I hope you understood this concept. With related to this concept only, I'll meet you in the next video. Till the time, stay safe and yes, revision करते रहिए. Till the time, okay, bye. Thank you so much and yes, do subscribe, like and share to the global channel. Thank you very much.